हेलो वेलकम बैक टू गाइडली। तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन डिटेल आउट हो चुका है। कौन सी डेट्स रहेगी आपकी एग्जाम की, कब से फॉर्म भरना है, क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपकी 12 बीपीएस के बाद आईबीपीएस पीओ की न्यू ज्वाइन करने पर लेटेस्ट सैलरी क्या बनेगी। तो उसको देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। जॉब प्रोफाइल पर भी बात करेंगे, तो पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपका 1 अगस्त से चालू होगा, जो 21 अगस्त तक चलेगा। 20 दिन का यहाँ पे आपको विंडो मिल रहा है आईबीपीएस पीओ के लिए। तो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फी का पेमेंट भी सेम डेट्स को कर सकते हैं, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। जो आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो सितंबर में होगा। ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स अक्टूबर और यहाँ पे होगा आईबीपीएस पीओ का। तो देखिए कौन सी डेट रहेगी। तो ये कैलेंडर है आपका। प्रीलिम्स एग्जाम आईबीपीएस पीओ का रहेगा 19 और 20 अक्टूबर को। आपका जो एग्जैक्ट डेट है वो 19 और 20 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम होगा। रिजल्ट आपका नवंबर में आएगा। और जो आपका मेंस एग्जाम है वो 30 नवंबर 2024 को होगा, जिसका रिजल्ट आपका दिसंबर जनवरी को देखने को मिलेगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपके इंटरव्यू जनवरी और फरवरी 2024 में लिए जाएंगे। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2025 को जारी की जाएंगे। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डेट। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 11 बैंक है, जिसमें 5 बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक नोट रिपोर्टेड है। मतलब इनकी वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, जो फ्यूचर में आ जाएगी। और टोटल अभी के हिसाब से 4455 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 1846 यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। साथ ही में बाकी भी आप देख सकते हैं। और जो ये सारी एनआर से जो नॉट रिपोर्टेड है वो सारी इंक्लूड हो जाएगी। और आपकी लगभग 1500 से 2000 और वैकेंसीज बढ़ जाएगी। तो ये डिटेल वाली वैकेंसीज से आप यहाँ से पूरी वैकेंसीज देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी 1 अगस्त 2024 से मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स होनी चाहिए पीओ के लिए, और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। और जो आपकी है वो बॉन्ड डेट कौन सी होनी चाहिए। तो अर्लियर मतलब इससे पहले की नहीं चलेगी। 2 अगस्त 1994 से लेकर आपकी 1 अगस्त 2004 तक यहाँ पे बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेट भी हो तो चल जाएगा। ये आपकी एज लिमिट रहेगी। और साथ ही में अगर आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, SC ST में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, मतलब ये 30 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। साथ ही में OBC है जो आपको यहाँ पे 3 साल का। इसके बाद जो आपके PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके हिसाब से 10 ईयर्स का। और बाकी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपके पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स है उनको भी 5 ईयर का मिल जाएगा रिलैक्सेशन। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वो भी एज ऑन 21 अगस्त 2024 तक। तो आपका ग्रेजुएशन एनी डिग्री में एनी डिसिप्लिन में चल जाएगा। बस आपकी यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और साथ ही में आपके यहाँ पे परसेंटेज और वैलिड मार्कशीट सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए वाइल रजिस्टर करते हैं तब। अब देखिए नोट क्या लिखा गया है। ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो आपकी रजिस्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज एंड फाइनल रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2024। मतलब जिनका 21 अगस्त 2024 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल रिजल्ट, या वो डेट को भी आ जाता है तब तक चल जाएगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेरेशन द result on or before 21 August 2024 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और ये आपकी फिजिकल मार्कशीट भी सबमिट करनी पड़ेगी इंटरव्यू तक, ये लिखा गया है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस की बात कर ली जाए, तो आपका जो फॉर्म है उसमें जो आपकी 175 रुपीज़ आपकी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। और 850 जो बाकी अदर्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी। और जो आपका इसके बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट आप जो भी होता है वो सारा अलग से रहेगा। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ ही में एप्लीकेशन फीस है। तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और सैलरी स्लिप जॉब प्रोफाइल के आगे जाए उससे पहले गाइडली की ओर से आपको एक सरप्राइज पैकेट मिल रहा है, जिसमें आपको ये पूरी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से इजीली विथ मॉक टेस्ट हो जाएगी। कैसे, तो आपका आईबीपीएस पीओ का प्री प्लस मेंस का यहाँ पे क्रैकर पैकेज सिर्फ 299 प्लस उसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है आईबीपीएस पीओ कोड यूज करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 20 आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट रहेंगे, मेंस के 10 रहेंगे। 35 सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेंगे प्रीलिम्स और मेंस के।
50 डेज का यहाँ पे PDF कोर्स यहाँ पे बंडल देखने को मिलेगा। मेंस का भी आपको 50 डेज का मिलेगा और 30 सेट्स ऑफ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए मिल जाएगी डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर। और आपकी ये जो दोनों है वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है और साथ ही में वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल इन वन बैच यहाँ पे आपको पैकेज मिल रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देखना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका सबसे पहले रहेगा, जिसमें इंग्लिश का पेपर होगा। 30 मार्क्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे और इसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा क्योंकि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जो पेपर है। और 20 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे सेपरेटली सेक्शनल टाइमिंग के साथ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 35 मार्क्स का रहेगा। 35 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते और 20 मिनट्स इसको भी मिलेंगे। साथ ही में रीजनिंग भी सेम क्वांट की तरह 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन और 20 मिनट्स रहेंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका IBPS यहाँ पे चेंज भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे नोट भी लिखा गया है। इसके बाद मेंस एग्जाम की बात करते हैं। जो आपका ये सिलेक्शन है वो इसमें से नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है कि कितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। अब मेंस में क्या रहेगा, मेंस में सबसे पहला पेपर है वो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपका क्वेश्चन है वो 45 रहेंगे, मार्क्स इसके 60 रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसका जो टाइमिंग है सेक्शनल टाइम 60 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा और इसको भी हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं। 35 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग से। इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेगा और यहाँ पे भी 40 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका क्वांट है या डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है वो 35 क्वेश्चन और 60 यहाँ पे आपको मार्क्स देखने को मिल जाएगा। 45 मिनट्स आपको देखने को मिलेगा इसके लिए जो आपका सेक्शनल टाइम है वो। अब आपका इसके बाद वो एक 200 मार्क्स का टोटल हो गया ऑब्जेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में आपका जो लेटर एंड ऐसे राइटिंग है उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर और एक ऐसे, जिसमें 25 मिनट्स आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और ये इंग्लिश के लिए रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसके लिए 30 मिनट्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये 225 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। और साथ ही में देखिए इंटरव्यू रहेगा आपका। मेंस के बाद कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट होकर उनका इंटरव्यू आपका किया जाएगा कट ऑफ के हिसाब से। वो इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो ये 220 मार्क्स और ये 100 मार्क्स, इन दोनों का 80-20 रेशियो लिया जाएगा। मतलब 225 में आपके जितने आता है उसको 80 में कन्वर्ट किया जाएगा और आपका 100 में से आपका इंटरव्यू में कितना आता है उसको 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन इस 80-20 में से 100 में से टोटल आपके कितने मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से रहेगा। चलिए अब सैलरी स्लिप और जॉब प्रोफाइल पर बात कर लेते हैं। तो आपकी ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, अभी आपका 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट लगा है। उसके बाद पहले आपकी जो बेसिक पे थी, जो न्यू ज्वाइन करते थे पीओ में, IBPS पीओ में, उनकी 36,000 थी, वो अब 48,480 न्यू ज्वाइनिंग की हो चुकी है। डियरनेस अलाउंस 7625 मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस 4848 मिला है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आप यहाँ पे 2300 इनको मिला है। स्पेशल अलाउंस 14,868 मिला है। लर्निंग अलाउंस 983 मिला है। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्रोस सैलरी ओवरऑल इनको 79,105 मिली है, लेकिन आप जब ज्वाइन करेंगे तब तक ये डियरनेस अलाउंस बढ़ने की वजह से सैलरी 81,000 के आसपास आपको ग्रोस मिल जाएगी। साथ ही में आप NPS में बैंक का कंट्रीब्यूशन जोड़ देते, पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ देते। साथ ही में आपका जो हाउस का खर्चा है अगर आप लीज लेते वो सारा मिला दिया जाएगी। तो आपकी एक ग्रोस सैलरी IBPS प्योर न्यू ज्वाइनिंग करने पर 2025 में 1 लाख रुपीस मिल जाएगी। ये आपकी सैलरी के बारे में डिटेल से। अब आपकी बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। तो जैसे PO का वर्क होता है ऑफिस वर्क टोटल ही रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे टिपिकल PO का वर्क रहता है वैसे ही इनकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगी। पोस्टिंग यहाँ पे बैंक के हिसाब से आप जो बैंक चूज करते हैं वहाँ पे आपके अगर ब्रांचेस अवेलेबल है जहाँ जहाँ आपके स्टेट के पास, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है। कोई भी होम स्टेट पोस्टिंग का यहाँ पे प्रोविज़न नहीं कि आपको सिर्फ होम स्टेट ही मिलेगा। होम स्टेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आप कौन सी बैंक का यहाँ पे प्रेफरेंस और चूज़ करते हैं उस हिसाब से होता है। तो ये था डिटेल वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में जो आपका गाइडली का पूरा क्रैकर जो बंडल है वो लेकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।